देखिएगा, शानदार सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है नंबर सिस्टम में बना हुआ। सवाल क्या कहता है, p सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n को दो बराबर भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो p का मान क्या होगा? धनात्मक भाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है तो भाज्य संख्या वे होगी जिसमें हमारे पास में एक से ज्यादा अंकों से जो काटी जा सकती है। अगर हम बात करें जैसे 3 की, अगर बात करते हैं तो 3 को हम लिख सकते हैं 2+1, लेकिन दोनों की दोनों अभाज्य संख्या आ गई। 6 को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो 2+4 लिख सकता हूं, दो अपने आप में अभाज्य संख्या आ गई। आगे हम बात करें 10 की, तो 10 को हम लिख सकते हैं 6+4, लेकिन इसके बाद की सभी संख्याओं को लिखने के लिए बोला तो अगर 11 को मैं लिखने की कोशिश करूं तो 6+5 लिखूंगा, अभाज्य संख्या आ गई। 7+4 लिखूंगा, अभाज्य संख्या आ गई। 8+3 लिखूंगा, अभाज्य संख्या आ गई। 9+2 लिखूंगा, अभाज्य संख्या आ गई। अगर मैं इसको 10+1 लिखता हूं तो ये अपने आप में भाज्य संख्या नहीं बनेगी एक, तो ये भी हम नहीं लिख सकते। अगर हम बात करें 11 के बाद वाली संख्या, तो 11 के बाद में अगर हम 12 को लिखना चाहें तो 12 को हम लिख सकते हैं 8+4। ऐसे ही हम 13 को क्या लिख सकते हैं, 9+4। तो हमारे पास में आंसर क्या बनेगा, 11 यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा कि 11 के बाद की सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य संख्याओं या भाज्य संख्याओं के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसी संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं जिनमें हमारे पास में एक से ज्यादा फैक्टर जिनका संभव हो। याद रखिएगा इस सवाल को, बहुत ही शानदार बेहतरीन सवाल है, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है।